हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस? डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिटरमाइनेशन प्राइस। ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ प्राइस। मतलब प्राइस का मतलब क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, फैक्टर्स बताओ जो अफेक्ट करते हैं प्राइस को फिक्स करने के। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए अपन आंसर पे आते हैं। प्राइसिंग द प्रोडक्ट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। जो प्राइसिंग जो है, किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी मार्केटिंग मिक्स का। प्राइस से ही कस्टमर इन्फ्लुएंस होता है। Until recently, it has one of the most neglected areas. Even today, pricing in some firms is simply based on the concept of cost. जो pricing जो है वो cost के concept पे है। जैसे आपने कितने का 100 का खरीदा, आप कितना का बेच रहे हो, 120 का बेच रहे हो, तो क्या जो कोस्ट है इस पे बेस पे चलता है प्राइसिंग। मार्केट की पोजीशंस क्या है, कंपटीशन क्या है मार्केट में, नेसेसरी और ऑफ कोर्स प्रॉफिट की बेस पे प्राइस चलेगा। मीनिंग क्या है प्राइस का? प्राइस द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब एक्सचेंज करना किसी वैल्यू, गुड्स और सर्विस की वैल्यू को एक्सचेंज करना मनी की टर्म्स में, उसे प्राइस कहते हैं। द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट की एक्सचेंज वैल्यू निकालना, उसे अपन प्राइस बोलते हैं। भैया एबिलिटी टू पे, कि मतलब बायर क्या दे रहा है सेलर को, एक्सचेंज वैल्यू क्या हो रही है किसी प्रोडक्ट की, गुड्स की या सर्विस की, उसे अपन प्राइस कहते हैं। द वैल्यू एंड यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट हैव टू बी सेट अगेंस्ट इट्स प्राइस। व्हेन बार्टर When barter economy changed into money economy, the importance of price money grew, and they become the soul of exchange of the economy. In perfect market, price is determined by the supply. जो perfect market के अंदर price किससे determine की जाती है, कितनी supply हो रही है और demand क्या है। It takes for granted that there are many buyers and sellers, that buyers are well informed of the supply available and free to come to the market and go out to the market at will. परफेक्ट कॉम्पिटिशन इम्प्लाइज यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्राइस। प्राइस पॉलिसीज आर जनरल। प्राइस की जो पॉलिसी है वो जनरल है, लॉन्ग रन, लंबे समय तक। वेल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आर स्पेसिफिक एंड इफेक्ट फॉर शॉर्टर पीरियड। जो प्राइसिंग की जो प्राइस जो है, प्राइस की जो पॉलिसी हो तो चलती आ रही, पहले से चलती आ रही, चलती रहेगी, लेकिन जो उसकी स्ट्रेटेजी है वो शॉर्ट टर्म पीरियड की होती है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्राइस की? प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव होता है भैया मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ऑफ कोर्स प्राइस आप वो लगाओगे जिससे आपको प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज हो। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग डिसीजन इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है प्राइसिंग डिसीजन का, इसका क्या है भैया, प्रॉफिट कितना मैक्सिमाइज कर सके फॉर द कंसर्न, एंड देयरफॉर प्राइसिंग पॉलिसी शुड बी डिटरमाइंड इन सच अ वे सो दैट द कंपनी कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। जो कंपनी है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके, उसकी बेस पे प्राइस चलती है। Price stability. As far as possible, the prices should not fluctuate too often. A stable price policy above can win the confidence of the customer. एक stable price, जो stable price policy है वो customer confidence को, influence policy को, ability to will to pay, customer confidence को increase करता है। It also add the goodwill, market में goodwill भी, जो firm की जो goodwill है वो बनी रहती है, क्योंकि प्राइस की बेस पे मार्केट की जो गुडविल है वो बनी रहती है। अगर महंगा होगा तो भी कस्टमर नहीं खरीदेंगे, सस्ता होगा तो जो फर्म की वैल्यू डिक्रीज जाएगी। तो जो प्राइस है, प्राइस हमेशा स्टेबल रहनी चाहिए। फॉर दिस पर्पज द कंसर्न शुड कंसिडर लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन एलिमेंट्स। अब कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग डिसीजन टू फेस द, जो ऑब्जेक्टिव जो है प्राइसिंग डिसीजन के भी, आप अपने कॉम्पिटिशन सिचुएशन मार्केट में जो भी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है उसको कैसे फेस करना है, उसके फेस पे क्या प्राइसिंग डिसीजन लेना। तो ये कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है। प्राइसिंग ऑफ द कॉमोडिटी शुड बी फिक्स। प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, किसी भी कॉमोडिटी की जो प्राइस है शुड बी फिक्स करो, कीपिंग इन द माइंड द कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। Okay, sometimes the management likes to fix a relatively low price for its product to discharge the potential। जो कई बार क्या होता है, जो मैनेजमेंट है वो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को लो कर देता है। क्या, क्यों? क्योंकि वो डिस्चार्ज करना चाहता है कॉम्पिटिटर्स को। अचीविंग अ टारगेट रिटर्न, अचीव आप अपना टारगेट रिटर्न कैसे? देखो, दिस इज द कॉमन ऑब्जेक्टिव वेल established and reputed firm in the market। कॉमन ऑब्जेक्टिव है established and reputed firm मार्केट की। एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आर सो कैलकुलेटेड सो टू अर्न दैट रेट ऑफ रिटर्न। तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट की प्राइस है वो कैलकुलेट करते हैं और अपन अर्न करते हैं क्या, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। फिफ्थ आता है कैप्चरिंग द मार्केट। मार्केट कैप्चर करना भी एक ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस का। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग डिसीजन में भी कैप्चरिंग द मार्केट। एबिलिटी टू पे, प्राइस डिसीजन आर समटाइम्स टेक अकॉर्डिंग। प्राइस की जो प्राइस का जो डिसीजन होता है ना, वो समटाइम्स ऐसा अकॉर्डिंग होना चाहिए कि कस्टमर एबिल है पे करने के, कस्टमर की एबिलिटी होनी चाहिए पे करने के, उस हिसाब से प्राइस को आप डिसीजन को प्राइस रखो किसी प्रोडक्ट की। मोर प्राइसेस कैन बी चार्ज फॉर पर्संस हैविंग ए कैपेसिटी टू पे। सच पॉलिसीज जनरली फॉलोड स्पेशली फॉर सर्विसेज सच एज बाय लॉयर्स, डॉक्टर्स एंड गवर्नमेंट।
लॉन्ग रन वेलफेयर ऑफ द फर्म, देखो द मेन एम जो है किसी भी कंसर्न का प्राइस फिक्स करने का, प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करता है जिससे वो लॉन्ग रन वेलफेयर करिए, फर्म का ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग रन वेलफेयर करिए, कोई भी फर्म इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ फर्म एंड द लॉन्ग रन कीपिंग द मार्केट कंडीशंस एंड इकोनॉमिक सिचुएशन इन माइंड। प्रोसेस क्या है प्राइस डिटरमिनेटर का, प्रोसेस क्या है फॉर डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट देयर इज नो रिकॉग्नाइज्ड और जनरली एक्सेप्टेड प्रोसेसर, कोई जो नो रिकॉग्नाइज मतलब कोई प्रोसेसर नहीं, जनरली द फॉलोइंग प्रोसेसर जो अपन फॉलो करते हैं वो है एस्टिमेटिंग द डिमांड और द प्रोडक्ट। अब अपन आ रहे हैं एस्टिमेटिंग द डिमांड और द प्रोडक्ट, मतलब जो पहला स्टेप जो है प्राइस डिटरमाइन करना, प्राइस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन करने का जो पहला ऑब्जेक्टिव वो एस्टिमेट द डिमांड और द प्रोडक्ट, एस्टिमेटिंग प्राइस और द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइस लेवल। सेकंड एंटीसिपेटिंग कंपटीशन, ऑफ कोर्स आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। हैविंग एस्टिमेटेड द डिमांड, आपने डिमांड एस्टिमेट कर लिया अब तो किसी प्रोडक्ट की, तो आपको कंपटीशन सिचुएशन इन द प्रेजेंट में और आने वाले फ्यूचर में ऑल्सो भी स्टडी, उसकी भी स्टडी आपको करनी पड़ेगी। ओके, फ्यूचर कंपटीशन में भी वेरी सेवर द स्टडी ऑफ कंपटीशन बी मेड विद द टू एंगल्स, एक तो कंपटीशन फ्रॉम द प्रोड्यूसर ऑफ किसी भी प्रोड्यूसर के सिमिलर प्रोडक्ट के जो प्रोड्यूसर है उसकी कंपटीशन जो रहता है मार्केट में, कंपटीशन फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट और किसी प्रोडक्ट जो सब्स्टिट्यूट है उसका कंपटीशन रहेगा मार्केट में। Reaction and activity of both type of competitors should be made extensively. Third, determining expected share of market. The next step will to be determine the market shares which a company will try to capture. Market shares जो company try करती है capture वो determine करना पड़ेगा। Fourth, selecting a suitable price. Select करो एक suitable price strategy, keeping in view the business objective in mind as suitable price. Business objective का जो mind में आता है वो suitable price क्या होनी चाहिए, strategy. Price की strategy वो क्या होनी चाहिए, should be selected, select करना पड़ेगा आपको। With their वेरियस प्राइस स्ट्रेटजी, बहुत सारी प्राइस स्ट्रेटजी जो कि एडॉप्ट करना पड़ता है, जैसे स्कीमिंग द क्रीम प्राइस स्ट्रेटजी, लो पेनिट्रेशन प्राइस स्ट्रेटजी, डिस्करेजिंग पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स और फॉलोइंग द कंपटीशन। ईच स्ट्रेटजी possesses its own merits और demerits उनके। The firm is to select any one of the strategy, firm को किसी भी एक स्ट्रेटजी सेलेक्ट करना पड़ता है। अब द कंपनीज मार्केटिंग, कंपनी जो मार्केटिंग पॉलिसी क्या है, द मार्केटिंग पॉलिसी रिगार्डिंग द एस्पेक्ट शुड बी कंसीडर। द नेक्स्ट स्टेप है एक तो प्रोडक्शन पॉलिसी, प्रोडक्शन जो पॉलिसी होती है इन डिटरमाइन द प्राइस, प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए द नेचर द प्रोडक्ट, वेदर नया है या ओल्ड है, पेरिशेबल है, ड्यूरेबल है, कंज्यूमर है, इंडस्ट्रियल, आपको देखना पड़ेगा। ऑल्सो भी कंसिडर करना पड़ेगा। प्रोडक्ट मिक्स इज वन ऑफ द कंसिडरेशन, प्रोडक्ट मिक्स इज वन ऑफ द कंसिडरेशन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो चैनल्स बीच में आ रहे हैं जैसे होलसेलर, जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन्फ्लुएंस होता है किसी प्रोडक्ट की प्राइस पे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कमीशन जो पे करोगे आप वेरियस मिडिल मैन को फ्रॉम द पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट का ये पार्ट है। प्राइस शुड ऑल्सो फिक्स फ्रॉम होलसेलर, पहले होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, रिटेलर सेपरेट इन ऑर्डर टू अलाउ अ फेयर रिटर्न ऑफ हर जो प्रोड्यूसर से लेके कस्टमर्स तक, ये प्रोड्यूसर लेके रिटेलर तक, प्रोड्यूसर लेके रिटेलर तक अपना अपना सबका कमीशन होता है, सबका फेयर रिटर्न होता है। ओके, सी पॉइंट आता है प्रमोशनल पॉलिसीज, हु विल परफॉर्म द प्रमोशनल फंक्शंस, प्रोड्यूसर्स, होलसेलर या फिर रिटेलर। इफ प्रमोशनल फंक्शंस आर अलाउड टू बी परफॉर्म बाय होलसेलर एंड रिटेलर देन नेचुरली दे टू आस्क, अगर प्रमोशनल फंक्शंस अगर अलाउ करते हैं किसी भी या तो होलसेलर को या रिटेलर को, तो वो नेचुरली बात है कि वे आस्क करेंगे हायर प्रॉफिट मार्जिन। इफ सच फंक्शंस आर परफॉर्म बाय प्रोड्यूसर्स हिमसेल्फ देन यू, तो वो फिक्स करेगा लोअर प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट, दस प्रमोशनल पॉलिसी अफेक्ट द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो प्रमोशनल पॉलिसी है वो भी अफेक्ट करती है किसी भी प्राइस की पॉलिसी को। फिफ्थ सेलेक्ट, अब आपको सिलेक्ट करना है कौन सी क्या प्राइस सिलेक्ट करें, ऐसी रीजनेबल प्राइस जो कस्टमर पे कर सके, एबिलिटी टू पे, हैविंग कंसीडर ऑल द अबव फैक्टर्स, अपन ने कंसीडर किए। अ प्राइस इज फिक्स्ड फॉर द प्रोडक्ट कीपिंग इन व्यू द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द कंसर्न पार्टीज, अ फेयर रिटर्न टू द कंट्रीब्यूटर टू कैपिटल, अ गुड प्रॉफिट मार्जिन टू मिडिलमैन एंड फेयर प्राइस ऑफ द कंज्यूमर। देखो आखिर में पे किसको करना पड़ता है, पे जो है कंज्यूमर को करना पड़ता है, लेकिन ये जो टोटल कॉस्ट है जो जिनके हर मिडिलमैन की जो बीच में फेयर पड़ता है, जैसे प्रोड्यूसर अपना लेगा, मिडिल होलसेलर लेगा, फिर रिटेलर लेगा, फिर आया कंज्यूमर, तो पे किसको करना है, कंज्यूमर। देयर इज नो रेडीमेड फॉर्मूला फॉर फिक्सिंग द प्राइस, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस टू हैव अ डिसीजन आफ्टर एनालाइजिंग द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को, आपके पास जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसको एनालाइज करने के लिए आपको लॉट ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए डिसीजन लेने के रिगार्डिंग। कंक्लूजन अपन ये आते हैं थ्रू प्राइस फिक्सिंग इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ हायर मैनेजमेंट। जो प्राइस फिक्सिंग है वो एबिलिटी और एक्सपीरियंस किसका होता है, हायर मैनेजमेंट की प्राइस फिक्स कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। येट ही शुड कंसल्ट द वेरियस कंसल्ट, क्योंकि वो कंसल्ट कर सकता है करेगा वेरियस कंसर्न डिपार्टमेंट से, जैसे प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया,
अगर कोई भी डिसीजन लेने से पहले किसी भी सब्जेक्ट में। ओके, मिलता है अगले वीडियो में, बाय बाय।